आज आपके सामने है, पहचान गए होंगे आप कि कौन सा मॉड्यूल है। मित्रों, ये RX 3000 का मॉड्यूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल नवनीत डीजे रिपेयरिंग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो करते हैं शुरू वीडियो। NX ऑडियो RX 3000 वाट उसका ये। कुछ और भी कंपनियां इसी मॉड्यूल को यूज़ करती हैं। 3000, RX 4000, RX 2000 सेम एक ही जैसा मॉड्यूल उसके अंदर होता है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है NPN और PNP ट्रांजिस्टरों का। ये आपके पावर ट्रांजिस्टर है NJW 0281 और इधर NJW 0302। ये कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है NPN और PNP का। अगर दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये हमारा क्लास AB पुश पुल कम्प्लीमेंट्री सीमेंट्री सर्किट होता है ये। और इसकी अगर हम आउटपुट स्टेज की बात करते हैं तो ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इसका आउटपुट स्टेज जो है वो वर्क करता है। बहुत अच्छा सर्किट है ये भी। बट इसके अंदर कंप्लेन, जो मैकेनिकों की कंप्लेन है मेरे जो सामने अब तक आई है, मैकेनिकों का कुछ लोगों का कहना यही है, या जो जिनका डीजे का बिजनेस है, साउंड का कारोबार है, उनका कहना यही है कि जब तक ये कंपनी का होता है तो ये बहुत अच्छा चलता है। बट जब ये एक बार ख़राब हो जाए, ठीक होने के बाद टिक के नहीं चलता, जल्दी फूक जाता है। तो 10-5 मिनट ही चलता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। ऐसी कंडीशन इस वाले सेट की आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से इसको रिपेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। मेरा मानना यही है कि हमें पूरा इसका जो सर्किट है उसके बारे में हमें बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये भी हमारे BJT ट्रांजिस्टर होते हैं, न कि मॉसफेट। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर। दोस्तों, जब तक हमें इसके प्रॉपर सर्किट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि एम्प्लीफिकेशन क्या चीज़ है, कहाँ कैसे कैसे इसके अंदर हमारा सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है, किस तरह से हमारे वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होते हैं, किस तरह से हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन होता है, कैसे हमारा ऑडियो है जो है सिग्नल, वो किस तरह से हमें आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होता है, किस साइड में हमारी जो हाफ साइकिल ऑडियो की एम्प्लीफिकेशन होता है, किस साइड में दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी एम्प्लीफिकेशन होती है, किस तरीके से साइकिल का फेस चेंज होता है। बहुत सी ऐसी इसकी डीपली चीज़ें होती है जिसके बारे में नॉलेज क्रिएट करना एक अच्छे मैकेनिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो मॉड्यूल है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सप्लाइयों पे वर्क करने वाला है। इसके अंदर 100 वोल्ट पे भी वर्क करता है, 80 पे भी करता है। अलग अलग जिस अगर 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट, जिस तरह से एम्पलीफायर के अंदर सर्किट में लगा उसी तरीके से इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हमारी जो सप्लाई हैं वो बन के आती हैं। ये हमारा एमीटर आउटपुट होता है कि जिसको हम एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट भी कह देते हैं। ये हमारा पुश पुल कम्प्लीमेंट्री सीमेंट्री सर्किट, इसका आउटपुट डिज़ाइन होता है। दोस्तों, लोग मानते हैं कि हर एक फ़ॉल्ट के बारे में
वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाए, वो चीज़ें असंभव होती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एम्पलीफायर में हर बार एक ही एक पार्ट्स ख़राब हो, एक ही एक दिक्कत हो। अब एम्पलीफायर सारा सही होता है, लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि हमने ट्रांजिस्टर डाले, वही ट्रांजिस्टर दोबारा से फूक गए। तो उसके बारे में भी तो हमें पूरी जानकारी चाहिए। यहाँ हमारा ऑडियो का जैक लग जाता है और ये हमारा डिस्प्ले का जैक लग जाता है, और यहाँ हमारा 24 वोल्ट सप्लाई का जैक लग जाता है। ये इसके अंदर रिले है, ये हमारा आउटपुट के अंदर जो इंडक्टर लगा होता है वो है। ये हमारा सप्लाई का जो जैक है वो लग जाता है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा फ़ैन का जैक लग जाता है। इसके अंदर 2 थर्मोस्टेट भी लगे होते हैं, 50 डिग्री का और 105 डिग्री का। ये आईसी है 15015 नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई के ऊपर चलती है, और इस आईसी का नंबर है 5532। ये तीनों ट्रांजिस्टर हमारे 5401 है। और इधर भी हमारा एक 5401 और 5551। अब दोस्तों ज़्यादा डीपली मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये किस कारण लगा हुआ है, ये क्यों लगाया गया है। इस चीज़ की डिटेल हम वीडियो पे नहीं बता सकते। इन चीज़ों के बारे में हम डीपली जो है हमारे क्लासेस के अंदर ही बताया जाता है। ये कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं इसका भी, और जो हमारे क्लासेज है उसके अंदर अगर आप इसमें से किसी भी पार्ट्स के ऊपर, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर आप उंगली रख दोगे कि ये क्यों लगाई गई है, तो उसका भी कारण आपको बताएंगे कि ये इसका यहाँ क्या काम है, इस एलईडी का क्या काम है, वो भी आपको बताया जाएगा। ये ट्रांजिस्टर क्यों लगा, ये क्यों लगा, ये क्यों लगा, टोटल एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली। लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता, वीडियो के ऊपर हम इन चीज़ों का बहुत बारीकी से डिटेल नहीं बता सकते। वो क्यों नहीं बता सकते, अगर किसी के दिमाग में सवाल भी उठे भी क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीफायर रिपेयरिंग का जो कारोबार है, इसको यूट्यूब के ज़रिए बिल्कुल मिट्टी नहीं करना चाहते, कचरा नहीं करना चाहते। इस वजह से आज तक रिकॉर्ड रहा है, जो काम यूट्यूब पे लोगों ने इतने ज़्यादा वो कर दिए ना, वो काम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। ये हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, इधर भी और इधर भी। अब दोस्तों इनमें भी अगर आप एक एक ट्रांजिस्टर के बारे में अगर हमें क्लासेज में बताया जाता है कि ये क्यों लगा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, जो भी जहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर लगा है तो उसका एक एक ट्रांजिस्टर का यहाँ क्या काम है, हर एक चीज़ का। यहाँ पर भी अगर 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं तो इनका एक एक ट्रांजिस्टर का क्या काम है, कौन किस समय कैसे वर्क करता है टोटल। कहीं पर भी अगर ये यहाँ पे 4148 डायोड लगी हुई है, जो कि एक फास्ट स्विचिंग डायोड होती है, इनके बारे में ये प्रीसेट लगा हुआ है। इधर इनका क्या वर्क है, एक एक बारीकी के साथ। लोगों को बहुत समस्याएं आती है, बता देते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जहाँ पे हमारे बाइसिंग आनी चाहिए वहाँ पर भी ऐसे ही ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, तो कई बार कंप्लेन आती है कि सर इसके इधर भी उतने वोल्टेज आ रही है, इधर भी उतने वोल्टेज आ रही है, सभी तरफ वोल्टेज आ रहे हैं, या हमारी इधर की सप्लाई है वो इधर आ रही है, या इधर की सप्लाई है इधर आ रही है, इधर वाली उधर आ रही है। ये ऐसे चांसेस जो है, इन सभी दिक्कतों से, परेशानियों से अगर आप निकलना चाहते हो और अपनी रिपेयरिंग लाइन जो है उसको और भी स्पीड बढ़ाना चाहते हो आप, तो उसके लिए हमारी क्लासेस शुरू होती है, वो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और हर एक एम्पलीफायर के बारे में आप बहुत अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। स्पीड से काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जो मैकेनिक लोग हैं इनको निकाल के इसको निकालेंगे, उसके बाद में वो ट्रांजिस्टरों को प्रॉपर चेक कर पाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं होता। जब तक आप इस रेजिस्टेंस को निकालोगे, इसको निकालोगे, फिर ट्रांजिस्टर चेक करोगे, हमारे पास शॉर्टकट तरीका होता है, क्योंकि ये टोटल सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं। अगर एक शॉर्ट हो गया तो सारे शॉर्ट बताएंगे। हमारा जो टेक्निकल तरीका है वो हम जो ट्रांजिस्टर ख़राब है उसी ट्रांजिस्टर को निकाला जाएगा, जिससे आपकी
जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा बच जाती है। जितना टाइम आप इन रेजिस्टेंसों को निकालने में, दोबारा लगाने में लगाओ, उतनी देर में आप उस ट्रांजिस्टर को, फॉल्टी जो ट्रांजिस्टर है, शॉर्ट जो है या लीकेज है या ओपन है, उसको आप निकाल कर वापस चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप ये सारे रेजिस्टेंस निकालोगे। उससे हमारी जो पीसीबी होती है, बार बार अगर हम किसी रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं वापस फिर डाल रहे हैं, तो जो पीसीबी के जो ट्रैक होते हैं वो भी हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये आपको किसी तरह की ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। और शुरू से लेके यहाँ से लेके हम शुरू करते हैं और बिल्कुल आउटपुट तक आपको एक एक चीज़ के बारे में कन्फर्म करवा दिया जाता है कि हमारा जो सिग्नल है इसके अंदर किस तरीके से एम्पलीफाई होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता बढ़ता हमारा एक पावर तक चला जाता है। और एक एक पार्ट्स के बारे में दोस्तों बहुत ही डीपली तरीके से इसके अंदर डिटेल्स दी जाती है। किस तरीके से इसके अंदर कपलिंग, डीकपलिंग का काम है, जैसे कंडेंसरों से या कैपेसिटरों से जो हमारी कपलिंग का काम है, वो अगर कोई ट्रांजिस्टर से फेज शिफ्ट का काम है, तो वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही, अगर आप अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हो, और ये हम दावा करते हैं, एक बार आपने अगर यहाँ से ट्रेनिंग ले ली तो ये नहीं कि बाद में आपका बनाया हुआ एम्पलीफायर टिक नहीं पाएगा, 100% टिकेगा। जो बार बार दिक्कतें आती है वो दिक्कतें बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा इनमें बहुत सी रेजिस्टेंस ऐसी होती है जो जल जाती है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा और भी बता देता हूँ। 3.3 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ लगी होती है जो कई बारी जल जाती है। यहाँ पर भी हमारी 3.3 ओम की लगी हुई है 1 वाट। ये हमारी 100 ओम 1 वाट, ये भी हमारी 100 ओम 1 वाट की लगी हुई है। और हमारी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि क्वार्टर वाट में है। अगर इस तरह से आपके पास कोई कभी ये रेजिस्टेंस जल जाती है तो आप ये वीडियो देख के उसमें डाल सकते हो। यहाँ पर भी एक हमारी रेजिस्टेंस और है जो अक्सर जल जाती है, ये यहाँ पर है 220 ओम की रेजिस्टेंस जो कि हमारी अक्सर जल जाती है। और इधर भी तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको इसमें यहाँ फिर ये 100 ओम की 2 रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में, ये अक्सर जल जाती है। तो ये यहाँ से आपको, अगर आप ये वीडियो की मदद से आप कभी ये रेजिस्टेंस से जलती है तो आप इसमें ध्यान से इनमें देख के आप डाल सकते हो। यहाँ 51 ओम की 51 के की रेजिस्टेंस होती है इस जगह पे, और ये यहाँ पे 820 की आ जाती है, 220 ओम की आ जाती है, 1K5 की आ जाती है। और ये भी 1K, थोड़ा कलर बहुत ही, ये 1K की आ गई। यहाँ 41-48 लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ कभी आपके साथ हो, 27K की रेजिस्टेंस आ गई, 220K की रेजिस्टेंस आ गई, 1K की रेजिस्टेंस आ गई। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि रेजिस्टेंस आपकी ख़राब होगी, 220 ओम की रेजिस्टेंस आ गई, तो ये इधर भी 5K 6 की रेजिस्टेंस आ गई, और 2K 7 की आ गई, 220 की आ गई, 220 ओम की, और ये 2K 7 की आ गई, 220K की आ गई, 1K की आ गई, यहाँ पे 100 ओम की आ गई, और 33K की आ गई। अगर दोस्तों कभी ऐसा होता है, यहाँ पे 470 ओम की आ गई, यहाँ 1 वाट की लगी होती है, किसी ने 2 नहीं थी इस वजह से ये 470 नहीं 4K 7 की लगा रखी है, 4K 7 की लगी है, सॉरी 470 नहीं 4K 7। यहाँ पर भी 33K की और 1K की, और यहाँ पे फिर 1K की। दोस्तों अगर ये छोटे ये PF भी अगर लगे हुए हैं, इनका भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और जो वो रोल है वो आप जब क्लास अटेंड करते हो ना, तो उसी समय इनके ऊपर सारी डिटेल्स बताई जाती है। क्या करें, ये हमारे PF है, ये भी क्यों लगाई जाती है, ये हमारी यहाँ पे आउटपुट
प्रोटेक्शन के लिए रिले लगी होती है। इधर E33 यानी पॉइंट 33.5 वाट की रेजिस्टेंस लगी होती है और ये 3.3 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर कभी आपको ऐसा लगे, अगर आप देखोगे तो 33K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे 150 के और ये भी 150 के, और ये हमारी 270 के, और इधर अगर हम देखेंगे तो 22K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये दोस्तों अगर कभी भी ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है तो आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके ऊपर लाइक कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी क्लासे अटेंड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।